देखिए, जो यक्षिणी होती है इनको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तंत्र मंत्र डाबर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो यक्षिणियों को लोग मांत्रिक अवस्थाओं में भी साधते थे, सिद्धियां करते थे। यक्षिणी की प्रॉपर आपके पास साधना होती है। अगर कोई भी इंसान यक्षिणी को साधित करता है, पहली बात तो आसान नहीं है। इसको अगर आप साध ले जाते हो, इसको पत्नी के रूप में साधोगे या अपने संरक्षण के रूप में साधोगे, या जो भी चीज आपका मन हो वह कोई भी इच्छा आप अगर यक्षिणी साधना के रूप में ले लेते हो और यक्षिणी आपसे वचन लेकर जाती है तो वचनबद्ध हो जाती है। ये समझ लीजिए कि यक्षिणी कोई आत्मा नहीं होती है, यक्षिणी का एक सूक्ष्म शरीर होता है। आप इससे कुछ भी करा सकते हो। साधक लोग इसको दैवी शक्तियों के रूप में पूजते हैं, वहीं पर मांत्रिक तांत्रिक लोग इसको बुरी मैली कुचैली शक्तियों के रूप में पूजते हैं। तो चलिए आपको मैं सीधा कहानी पर लेकर चलता हूं जो आज का बेस होने वाला है। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी झकझोर सकती है, एक ऐसी यक्षिणी साधना जिसने कई सारे गांव के लोगों को अपने लपेटे में ले रखा था, एक ऐसी साधना, एक ऐसी विकराल यक्षिणी का विकराल रूप जो इंसानों के ऊपर एक कहर बनकर टूटा। सर, आपने काफ़ी सारी डरावनी कहानियाँ सुनाई, मगर कभी यक्षिणी के बारे में विस्तार से नहीं बताया। यक्षिणी कौन होती है, कहाँ से आती है? ये समय है वही अप्रैल मई जून का, जहाँ पर 1960 के आसपास का गांव है एक। वहाँ पर जगतपाल नाम का एक किसान रहता है। ये जगतपाल दरअसल अपने जो बाग, उस समय बाग हो रहे थे, आपको पता है कि ये वही समय होता है जब बागों में बौर निकलता है, बौर से फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की अम्बियाँ निकलती, फिर फल निकलता है, और किसान का भी बड़ा मन होता है कि अपनी जब अम्बियाँ प्रॉपर टूटेगी उसको प्रॉपर जाकर बाजारों में बेचेगा, कुछ पैसा कमाएगा। ऐसा ही जगतपाल का भी मन था। किसानी इसकी इस बार अच्छी हुई नहीं थी तो बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान एक ही आस थी कि बाग से हो सकता हो कि पैसा है। अच्छा, अच्छे खासे बाग थे, कम से कम 70 से 75 अगले के बाग, मतलब पेड़ लगे थे बाग में। और जब किसी के बाग में 70 से 75 बड़े तुकमी के जैसे पेड़ हो तो उसके दिमाग में आता है यार कस के एकदम पैसा आएगा अगर बौर अच्छा आ गया हो। लेकिन किस्मत भी इसकी बहुत अच्छी थी, इस बार इसका बौर बहुत अच्छा आया था। वही रात के 12 से 3 बजे के बीच का कुछ समय है। जगतपाल अपने बाग में चारपाई पर लेटा हुआ, लालटेन रखा हुआ, कुछ सामान रखा था खाने पीने के लिए जो इसकी वाइफ लाकर दे गई थी शाम को ही, और वो चली गई थी अपने घर में कुछ खाना बनाने के लिए, यानी अगले दिन की तैयारी के लिए। तो जगतपाल वहीं पर रुक कर अपने बाग की देखभाल कर रहा था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा एहसास हुआ जैसे 12-3 बजे हवा नहीं चल रही थी, ना कोई आंधी थी। जिस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था ना चारपाई पर, उसके पत्ते अलग से तड़पड़ाने लगे। ऐसा लगा जैसे पत्तों में हवा, जान या कोई बहुत तेज आंधी तूफान आ गया हो। ये उठा और ऐसे देखा तो कुछ है ऊपर, ऐसा इसको महसूस हो रहा है। बड़ा पेड़ था, विशाल पेड़ था, तुकमी का बड़ा पेड़ होता है। तो देखा कि ऊपर कुछ उजाला सा है, ऐसा लगा जैसे कोई सफेद श्वेत सा चमक रहा ऊपर। ये बड़ा घबराया। इसने आसपास गौर करके देखा तो कहीं पर कोई ना आंधी है ना हवा है, सारे जो पेड़ हैं उनके पत्ते तक हिल नहीं रहे हैं, और जिस पेड़ के नीचे ये लेटा है चारपाई डालकर उसके पत्ते प्रॉपर हिल रहे हैं। ये बात जगतपाल के लिए बहुत खतरनाक थी, क्योंकि जगतपाल को यह तो पता था कि आसपास आत्माएं रहती हैं, आसपास भूत हो सकते हैं, एकांत में भूत तुम्हें डराते हैं, एकांत में तुम्हारे साथ कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे आप डर गए तो वो आपको परेशान कर सकती हैं। जगतपाल डरा नहीं, बहुत निडर इंसान था। लेकिन डर होता है ना, हर एक इंसान के अंदर आ ही जाता है अगर आप थोड़ा सा भी इंसानियत आपके अंदर जिंदा है। जगतपाल ने अपने गांव के अंदर लगभग 50 से 75 लोगों को मरते हुए देखा था, और उनके मरे हुए शवों को अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से भी करवाया था। क्योंकि पुराने समय के जो लोग होते थे, दौड़ दौड़ कर अर्थी बनाना, दौड़ दौड़ कर सैया पलटवाना, मर जाए इंसान तो उसकी लाश को धुलवाना, नहलवाना, इन सब में आगे भागीदार रहते थे, कंधा देना अर्थी पर, ये सब कुछ किया करते थे। जगतपाल भी वैसा था, बड़ा मददगार इंसान था। अच्छा, ये जो इंसान जब मरता था ना गांव का, अभी तो शमशान घाट ये सब कुछ बन चुका है, लेकिन पहले नहीं था। पहले किसी का जो खेत होता था वहीं पर इंसान अपने सदस्य की चिता को बनाता था और वहीं पर अर्थी को जलाता था। कई बार तो जगतपाल ने अपने खेत के आसपास ही कई लोगों को जलते हुए देखा था। जब कोई इंसान जलता है, जब कोई इंसान मरता है, वो जो चिता होती है, वो कितना ही कोई कहे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन वो डर तो पैदा होता ही है। जगतपाल की आंखों के सामने वो सारे दृश्य याद आने लगे। उसको लगा जैसे कि कोई इंसान जो जलाया गया हो या जो मर गया हो, कहीं वो उसकी आत्मा ही उसे परेशान तो नहीं कर रही, कहीं कोई उसके साथ खेल तो नहीं रहा। क्योंकि कई बार दादाओं की कहानी के द्वारा सुनी गई उसकी सिर्फ यादें थी कि जब भूत प्रेत आत्माएं आते हैं किसी इंसान को परेशान बहुत करते हैं। जगतपाल अगले दिन सुबह उठता है, रात कैसे भी कैसे करके गुजार देता है, अपने आप को मजबूत करता है। सुबह उठा और घर पर इस बात का जिक्र करता है कि आज रात में मेरे साथ क्या हुआ। घर वाले थोड़ा सा चिंतित थे, किसी को भरोसा हुआ, किसी को भरोसा नहीं हुआ। तो उनके पिताजी थे, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा होता है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें
कोई ना कोई अपना बनाने के लिए आता है, कोई तुम्हें अपना महसूस कर रहा होता है, या हो सकता हो कि कोई वो अपना ही हो तुम्हारा, जो तुम्हारे पास आना चाह रहा हो। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं, ये कील ले लो, कोई लोहे के सामान ले लो, अपने पास रख लेना, या आग जला लेना, कभी भी कोई दिक्कत हो लालटेन को बुझाया मत करो। ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है, लेकिन हम लोग जीते चले, अपनी ज़िंदगी गुजार दिया, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो जगतपाल हालांकि सुन रहा था, लोगों की बातों को भी सुना था, कई लोगों के सामने उसने जिक्र करा, लेकिन वो डर नहीं जा रहा था उसके अंदर। अगले दिन भी जाना था, अगली रात भी उसको अपने बाग को बचाना था, क्योंकि बागों के अंदर कई सारे चोर आ जाते थे, जो आम के जो पेड़ होते थे या तो उनको बर्बाद कर देते थे या आम को तोड़ ले जाते थे। तो जगतपाल थोड़ी ही दूर पर एक गाँव है जहाँ पर उसका साला रहता है सुरेश, उसको मदद के लिए बुलाने जाता है। पहले में होता था कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर देता था। सुरेश भी बोलता है ठीक है जीजा, चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है तो कुछ दिन की बात है, अपने यहाँ भी बाग तो है नहीं, आपके बाग की रक्षा करेंगे, अपना क्या है, ठीक है चलो। तो सुरेश जगतपाल के साथ घर आ जाता है, अपनी दीदी के पैरों छूता है, खाना वाना खाता है, रात हो जाती वही 8-9 बजे। तो फिर से ये दोनों के दोनों बाग में चले जाते हैं। इस दिन कुछ भी नहीं हुआ, आज पूरी रात बहुत शांति से गुजरी, अगला दिन बढ़िया गुजरा। अगली रात की बात है जब इनके साथ कुछ घटित होने वाला था। जगतपाल और सुरेश चारपाई पर लेटे उस बड़े वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक जगतपाल से सुरेश बोलता है कि पेशाब लगी है जीजा, चलो थोड़ा आगे, मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है आपकी बातों से, क्योंकि आपने जितनी बातें आज हमसे करी हैं इतना मैं डरा नहीं कभी जितनी आज आपने बातें करके मुझे डरा दिया है। तो आप हमारे साथ चलिए, मैं अकेले नहीं जाऊँगा। तो सुरेश जो है जगतपाल से जब बोलता है तो जगतपाल हंस पड़ता है, बोला डरते हो, फट्टू हो तुम। लेकिन सुरेश के साथ चल पड़ता है। सुरेश और जगतपाल उस बाग के थोड़ी दूरी पर जा रहे होते हैं। ऊंचा चट्टान था, वहाँ छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का विशालकाय पेड़ था, उस पर नीचे चबूतरा गांव वालों ने बना रखा था, अपनी खुद की श्रद्धा थी इस वजह से। बगल में एक छोटा सा कुआं था, उस कुएं में जब भी कोई आसपास का जो खेत में रहने वाला या बागवानी करने वाला इंसान जब प्यासा होता तो कुएं में बाल्टी डालकर उस पानी को निकालता और अपनी प्यास को बुझाता। तो जगतपाल उधर सोच रहा था कि पानी भी बचा नहीं है और अच्छा हो कि पानी निकाल लिया जाए। तो पानी निकालने लगता है तो सुरेश कहता है कि ठीक है, हम यही बगल में हम पेशाब कर लेते हैं, आप पानी निकाल ही दीजिए। तो जगतपाल पानी निकाल के बाल्टी अभी रखा ही था कुएं के पास कि उसको बड़ी तेज एक चीखने की आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जिसने झकझोर दिया जगतपाल को। वो आवाज़ सुरेश की थी, बहुत तेज चिल्लाया वो, जैसे कि किसी ने उसको मारा हो, इतनी तेज कि उसकी कराहने की आवाज़, रोने की आवाज़, जीजा बचाओ की आवाज़ आने लगी। जगतपाल वैसे ही बाल्टी को छोड़ा और भागा उस आवाज़ की तरफ जहां से वो आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ के पास लगे सटे एक और नीम के पेड़ के पास से आ रही थी। तो थोड़ा और नज़दीक गया तो वहाँ देखा कि अजीब सी किसी की रुंधानी सी को आवाज़ आ रही है, बड़ी अजीब सी, जैसे वो बड़ी गहरी और देवता आवाज़ हो, कोई बुला रहा हो, जैसे जीजा बचाओ, वो मुझे मार देगी, ऐसी आवाज़ें। और जगतपाल हिम्मत करके जैसे उस पेड़ के बगल में जाता है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि सुरेश वहाँ पर है और सुरेश पूरा खून से लथपथ है। चंद्रमा की वो हल्की सी चांदनी श्वेत सी उसके ऊपर रोशनी पड़ रही थी। सुरेश का चेहरा बड़ा साफ दिखाई पड़ रहा था, ऐसा लगा जैसे कि सब खून आसपास सब लिपटा फिरता पड़ा हो। उसको किसी ने गोदी ले रखा था, कोई एक महिला है जिसने उसको अपने गोद में ले रखा है और बड़े बड़े से नाखून ऐसे छाती में उसने पिरो रखे हैं, बहुत लंबे लंबे से बाल, लंबे लंबे से नाखून, लंबे लंबे से दांत, पेट जैसे उसका बाहर की तरफ हो, यानी कि वो गर्भवती जैसे लग रही थी, है कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो बड़ी डरावनी थी, आंखें एकदम लाल। वो सुरेश को बस ऐसे फाड़ रही थी, सुरेश का जो खून था वो पी रही थी। ये बात जैसे ही जगतपाल देखता है, सुरेश को बचाने की बजाय वो पहले खुद को बचाता है और भागता है वहां से। और जैसे ही वो भागने के लिए अपने कदम को बढ़ाता है और उसको एहसास होता है कि कोई पीछे है उसके, जो उसके पीछे चल रहा है, वो वही औरत है जो गर्भवती है, वो वही औरत है जो सुरेश को भी मार रही थी, उसका खून पी रही थी। आज जगतपाल को लग गया था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज सुरेश खत्म हो चुका है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वही हश्र मेरा होने वाला है। वो जितना रफ्तार हो सकता है कि इंसानी शरीर की, भागता है, भागता वो और जंगल की तरफ घुसता चला जाता है। यह एक ऐसा जंगल है जो गांव से बिल्कुल सटा हुआ है। वो चाहता तो गांव की तरफ भागता, लेकिन पता नहीं क्या उसकी मति मारी,
या कुछ भी हो, लेकिन वो जंगल की तरफ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, और उसको एहसास हो रहा है कि वही कोई एक महिला उसके पीछे सर पर फट 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 दौड़ती चली आ रही है। उसकी आवाज़ बड़ी खतरनाक होती जा रही है, वो रो रही है, वो चिंघाड़ रही है, उसकी आवाज़ों में वो गर्जना थी, वो बार बार रोकने के लिए आवाज़ दे रही है। वो जगतपाल को कभी कभी ऐसा लगता कि उसकी आंखों के सामने आ जाती, कभी ऐसा लगता कि वो बगल में आ जाती, कभी ऐसा लगता कि वो पेड़ से एकदम झम से नीचे गिरी हो, कभी ऐसा एहसास होता। जगतपाल बिल्कुल खतरनाक रूप से डर चुका था। वो कोई एक ऐसी जगह तलाश रहा था कि जहाँ से वो बच जाए। एक विशालकाय पेड़ दिखा इसको, किसी चीज़ का था, बहुत मोटा तना था। सोचा कि अब बचेंगे नहीं, बहुत थक चुके हैं, शरीर भी साथ नहीं छोड़ रहा है। जाता है उस पेड़ के पास, सोचता है कि पेड़ पर चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास गया तो देखा क्या कि वहां पर एक खोखला सा कुछ बना हुआ है। उसने सोचा कि इसमें जाकर घुस जाते हैं। तना के अंदर जगह पूरी थी। वो जैसे ही उस तने के अंदर घुसता है, वो देखता क्या है कि उसके जो पैर में कुछ चिपचिपाहट सी लग रही है, उसके हाथों में कुछ चिपचिपा रहा है। उसने गौर से इधर उधर हाथ रखकर देखा तो किसी की जैसे लाश हो वहां पर। वो लाश थी, जैसे किसी महिला की लाश थी। हल्की हल्की सी रोशनी थी जो पड़ रही थी, जिससे दिख रहा था कि ये कोई महिला यहाँ पर मरी पड़ी है। अब उसको समझ में नहीं आया कि एक तो इधर से एक आत्मा है या महिला है, जो भी है बहुत खतरनाक रूपी है, और एक अंदर पड़ी हुई है। उसको एक बार तो लगा कि ये वही तो अंदर नहीं आ गई, लेकिन उसको एहसास हुआ ये वो नहीं है, क्योंकि बार बार कोई बाहर दौड़ रहा है, उस पेड़ के चक्कर मार रहा है, ऐसा लग रहा है। उसने अपने बचाव के लिए उस महिला के शरीर को, जो कि तना के अंदर पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उस जो जहां से वो घुसा था उसकी तरफ आगे सटा दिया और खुद वो लाश के पीछे आ गया। थोड़ी देर तक वहां बैठा रहा। वो खून से जो वहां नीचे पड़ा हुआ था उससे लथपथ हो चुका था, लेकिन वो खून उसका नहीं था बल्कि उस महिला का था। ऐसा लग रहा था कि उसको जल्दी ही किसी ने मारा है और मारकर यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको एहसास होता है कि जैसे बाहर जो कोई चक्कर मार रहा है वो धीरे धीरे शांत हो गई हैं आवाज़ें। बाहर का वातावरण धीरे धीरे अनुकूलित होना चालू हो जाता है। वो अपने आप को संभाल रहा होता है, बहुत पूरी रात डरा होता है। लगभग शायद 6 या 7 बजा होता है। धीरे धीरे सूरज की किरणें जंगल में पड़ रही होती हैं और जंगल का अंधेरा धीरे धीरे कट रहा होता है। उसको एहसास होता है कि अब सुबह हो चुकी है, क्योंकि हल्की रोशनी इस चीज़ का गवाह थी कि अब रात जा चुकी है। वो उस लाश को पीछे करता है और बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि आसपास का वातावरण सब शांत है, कोई नहीं है। जिस चीज़ से वो डर कर यहाँ तक भाग कर आया था, अब वो आत्मा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। वो दौड़ा। आज वो बड़ा अपने आप को किसी पुण्य का हकदार मान रहा है कि जैसे कोई बड़ी शक्ति ने आज उसको बचा लिया हो। वो दौड़कर अपने गांव की तरफ भागता है। जब गांव की तरफ जाता है तो उसका कोई शर्ट था, पूरा कमीज पहने हुआ था, पूरा खून से लाल, एकदम चेहरे पर सिकन, वो डर का भाव दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही गांव में गया, गांव के लोग देखकर इसको पागल हो गए। क्या हुआ जगतपाल, क्या हुआ जगतपाल, क्या हो गया? तो जगतपाल कुछ नहीं बोला और दौड़ते 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 अपने घर के अंदर पहुंचा और सारी स्थिति अपने घर वालों को बताई और मोहल्ले वालों को बताई। जब सब ने इस बात को सुना तो जो सुन रहा है वो सन्न हुआ जा रहा है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई मार कर चला जाए। आत्माओं का जिक्र तो लोगों ने सुना था, लेकिन कोई आत्मा गांव के किसी शख्स को मार डाले, सुरेश को खत्म कर दे या जगतपाल के पीछे इस कदर पागल होकर दौड़े, ऐसा कभी गांव ने नहीं देखा था। लेकिन एक सनसनीखेज तो यह भी था कि तने के अंदर वो लाश किसकी है। गांव वाले इस बात का पता लगाने के लिए कि जगतपाल झूठ रहा है या झूठ बोल रहा है या फरेब कर रहा है, कहीं इसने सुरेश को मारा तो नहीं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी अंदाजा था कि सुरेश को कहीं जगतपाल ने तो नहीं मारा और हम लोगों को झूठी कहानी बता रहा हो। सारे गांव वाले एक गुट बनाते हैं और वहां पर जाते हैं जहां पर यह इशारा कर रहा है कि मैं एक तने के पास गया, पेड़ के पास गया, उसके तने के अंदर घुसा, वहां पर लाश थी। गांव वाले जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाँ, सच में उस तने के अंदर एक लाश है। उसको निकाला गया और जैसे उसको निकाला गया तो पता चला कि फला एक इंसान है, गांव में ही रहने वाले थे, ये उन्हीं की पत्नी है जो पिछले 2 दिनों से गायब थी। लोगों को लगा था, उनके घर वालों को, कि वो मायके चली गई है, पर इस हाल में मिलेगी ऐसा अंदाजा भी नहीं था। वो मर चुकी थी। उनके घर वाले रो रहे थे। इधर सुरेश के घर वाले भी बहुत रो रहे थे। सुरेश के गांव से भी, यानी कि इसकी जो पत्नी थी, यानी इसका जो ससुराल था, उसके ससुराल के भी कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं गांव में।
अब सुरेश को उठाया जाता है और रखा जाता है। महिलाएं बहुत व्याकुल हैं, बहुत रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। लेकिन जैसे तैसे सुरेश की जो अर्थी थी उसको बनाया जाता है, उसको चिता पर लिटाया जाता है और उसको जला दिया जाता है। पता नहीं जैसे वो चिता जलना नहीं चाह रही थी। उस दिन बड़ी तेज बारिश हुई। उस बारिश में चिता का अस्तित्व खत्म हो गया। वो अधजली से लाश वहीं पर रखी थी। ये बात लोगों के दिमाग में और ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि सुरेश के शरीर का पूर्ण ना जलना ये किसी एक अशुभ संकेत का इशारा है। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये आसान नहीं है, साधारण नहीं है। चिता का न जलना गांव पर एक बहुत बड़ी विपदा को ला सकता है। जैसे तैसे इसको जलाया जाए तो कुछ लोग व्यवस्था करते हैं, जिन घरों में सूखी लकड़ियां या पैरे वगैरह रखे हुए थे उनको उठाकर लाया जाता है। और जब बारिश धीरे धीरे शांत हो जाती है, रात के समय कभी भी हिंदू मान्यताओं के अनुसार शव को जलाना नहीं चाहिए, पर उस समय की कुछ ऐसी ही दास्तान थी कि रात में उस शव को जलाना पड़ा, क्योंकि अधजली हुई लाश को रखना वो भी सही नहीं था। लोगों के दिमाग में जो आया उन्होंने करा, लेकिन गांव के कई बुजुर्गों का कहना था कि ये सही नहीं कर रहे तुम लोग, क्योंकि इस तरीके से लाश का जलाना उचित नहीं होना चाहिए। और एक महिला जो गर्भवती है उसका इस कदर मर जाना और वैसे ही उसका भी दाह संस्कार करना जो कि अधूरा हो गया हो, यह गांव के ऊपर कोई बड़ा संकट लाने वाला है। इस पर एक जानकार बाबा थे वहीं गांव में, जो थोड़ा सा विद्याओं के बारे में जानते थे, कुछ काली शक्तियों के बारे में जानते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ हल्की फुल्की सिद्धियों को कर रखा था। जैसे उन्होंने थोड़ा बैताल सिद्धि वगैरह जानते थे। तो उन्होंने देखा सुरेश की आंखों में, बोले कि जब मैंने सुरेश को देखा, जब ये लेटा हुआ था और मैं भी आया था शोक सभा में, तो जब कफन हटाया तो मैंने इसके शक्ल को देखा। ये शक्ल कुछ और बोल रही थी। ये आकस्मिक मृत्यु नहीं है, ना ही ये सोची विचारी मृत्यु है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बुरी आत्मा ने इसके ऊपर अपना प्रकोप बनाया है, जैसे कोई इसको मारा है। बड़ी विकराल शक्ति है, कोई शक्ति जो बड़ी साधित करी गई है, जो बहुत भयंकर सिद्धि तांत्रिकों के द्वारा बनाई गई है। वो बहुत व्याकुल है, परेशान है, इसलिए वो उसको खाना चाह रही है। अगर तुम लोगों को चाहिए कि ये गांव सुरक्षित रहे, इसको जल्दी से जल्दी इस गांव को बांध लो, क्योंकि आने वाले कुछ समयों के अंदर यहां पर एक नहीं कईयों मौतें होंगी, और ये मौतें बहुत खतरनाक होंगी। किसी का घर उजड़ेगा, किसी का संसार उजड़ेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग थे जो बाबा की बात को इतना सीरियस नहीं लिए। बोले ये सब ठीक है, अच्छी बात है, आप बता रहे हैं, लेकिन इतना भी जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। बात को माना नहीं गया बाबा की। मात्र 2 दिन नहीं गुजरे, पता चलता है कि रामू काका एक वहां पर थे। उनका एक लड़का था विजय, और उसकी भी मौत इसी कदर हुई। वो भी रात में खेत में गया हुआ था शौचालय करने के लिए। पहले तो ये सब होता नहीं था सुलभ शौचालय जैसा। वो गया हुआ था घर के लोगों को बता कर कि मैं शौच करके आ रहा हूं। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको वहीं पर मार दिया हो। और वो शरीर ऐसा नहीं मारा जा रहा है कि कोई इंसान मर गया बस खत्म हो गया उसकी अर्थी। उसके शरीर को समेटना मुश्किल हो रहा है। हर जगहों पर जैसे किसी ने छेदा हो उसको, बड़े बड़े से नाखून या किसी पैने औजार के द्वारा उसके बॉडी पर एक नहीं लाखों जैसे छेद करे गए हों। उन छेदों से जैसे किसी ने खून को एकदम सोख लिया हो। पूरी बॉडी एकदम सूखी, न कोई रक्त का एक बूंद, न कुछ, आंखों में सब खत्म, आंखें बाहर। विजय का केस हुआ, ऐसे एक हेमंत का केस हुआ, ऐसे कई लोगों का केस हुआ। अब जब 7 से 8 केस हो गए, अब गांव वाले भी न सुधरते तो क्या सुधरते। उनको समझ में आ गया कि जो बाबाओं ने बोला यहां पर, यह कुछ तो दुविधा है, कुछ तो है जो तंत्र जाल हमारे गांव के ऊपर किया गया है। लोगों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो जगतपाल कहता है कि मेरे जगतपाल जो सुरेश के साथ था वो भी बड़ा परेशान था, क्योंकि उसको सपने भी बार बार आ रहे थे, बड़े डरावने सपने आ रहे थे, रात रात सो नहीं पा रहा था। उसने भी इस चीज़ का जिक्र करा कि मेरे सामने बार बार जो सुरेश है वो आता है और मेरे सपने में आकर बोलता है कि जीजा बचा लेते तो मैं आज जिंदा होता, जीजा बचा लेते तो मैं आज जिंदा होता। वो बड़ा अजीब मुझे महसूस कराता है। ऐसा लगता है कि मुझे बुलाना चाह रहा हो। कई बार मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं भी रात में जाऊं और अपने आप को मार दूं। सब लोगों का ग्रुप बनता है और सारी बातें होती हैं। जब सारा ग्रुप एक साथ होता है तो कई सारी बातों पर आता है, निचोड़ पर आता है। तो वहाँ के बाबाओं के द्वारा इन बात पर जब चर्चा रखी जाती है और निचोड़ निकलता है, तो बोले कि यहाँ से बहुत एक दूरी है, मतलब एक आइडिया ले सकते हो। पहले अब किलोमीटर का तो नहीं पता चल सकता, मुझे इतना नहीं याद है, लेकिन हाँ 40 से 45 किलोमीटर की दूरी की शायद वो बात कर रहे थे
कि वहां पर एक सिद्ध तांत्रिक है जिन्होंने कई सारी साधनाओं को साधा हुआ है। उनके पास ऐसी सैया ढैया, डाकिनी, साकिनी, यक्षड़ी, अप्सराए, कड़ पिशाचिनी, डाबर मंत्र, साबर, ये बहुत सारे ऐसे मंत्रों के वो विद्वता थे, बहुत कुछ जानते थे वो। अगर कोई इंसान उनके पास चला जाए और इस समस्या का जिक्र उनके सामने करे तो उसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि कई बार वो बहुत सारी इन समस्याओं से लोगों को निकालते हैं। तो जगतपाल बोलता है ठीक है, समस्या हमारे साथ है, तब मैं ही जाऊंगा। तो कई लोग गांव के बोलते हैं ऐसा नहीं, जगतपाल की समस्या सिर्फ तुम्हारे साथ है, हम लोगों के साथ भी समस्या है और हमारे साथ भी कोई भी इंसान तुम्हारे साथ जाएगा। तो जगतपाल ने बोला कि ठीक है, तो एक काम करते हैं। एक सक्टू नाम का आदमी था गांव के अंदर, जो बड़ा एक्टिव रहता था। गांव के अंदर कुछ होते लोग, या हर जगह पर एक लोग होता है, एक इंसान बड़ा एक्टिव रहता है, उसके तुम जहां पर भी बोल दो वहां दौड़ पड़ेगा। तो जगतपाल और सक्टू दोनों लोग एक ग्रुप बनाते हैं और दोनों लोग चल पड़ते हैं उस गांव की तरफ जहां पर वो तांत्रिक है। अब पैदल तो बड़ी दूर की यात्रा है, तो बोले कि बैल किसी का मिल जाए, बैलगाड़ी मिल जाए तो बैलगाड़ी से निकल चले। बैलों को मांझा गया, बैलगाड़ी तैयार करी गई, दोनों बढ़िया बैठते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, क्यों आराम से। वो बहुत एक लंबी यात्रा है, शायद मैं 40-45 किलोमीटर कम बोल रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा हो यात्रा। चलते गए, क्योंकि जिक्र ऐसा आता है कि एक 7 से 8 घंटे इनको लगे थे वहाँ पर जाने के लिए। जब भी वहाँ पर गए तो वहाँ गांव में ये पता चलता है कि जो तांत्रिक है उनका मठ गांव के अंदर नहीं है, बल्कि गांव से भी 5 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान जगह है, एकांतिक वहाँ पर जगह है, वहाँ पर उनका मठ है। आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, मठ मिलता है जंगल के अंदर। बड़ा ही अजीब सा मठ था, एकदम एकांत में, बड़ा ही सुनसान सा वातावरण था, चिड़ियों के चहचहाने की। ऐसा लगा कि जैसे कोई चींटियां वहां पर रेंग रही हों, वो पूरे मठ के ऊपर, काली काली, लाल लाल। उस बीच में कहीं पर वो तांत्रिक बैठे हुए थे मठ के अंदर। मठ के अंदर का वातावरण बड़ा डरावना था, मसाने जल रही थी इधर उधर, कई सारी तंत्र साधनाओं से संबंधित सामान थे। एक लाश रखी हुई थी, शायद अभी किसी की मृत्यु हुई थी। कफन हल्का सा हटा हुआ था, चेहरा दिख रहा था, आंखें बिल्कुल खुली आसमान को देख रही हो जैसे। वहां पर मुर्गों के जो कटे हुए धड़ थे वो भी रखे थे, बकरे के धड़ कटे हुए रखे थे, और वहां पर वो तांत्रिक साधना कर रहा था कोई, शायद वो कोई काली सिद्धि के बारे में बात कर रहे थे। लगभग आधा एक घंटे का इंतजार करने के बाद वो तांत्रिक बाहर आता है। तांत्रिक बाहर आया और जगतपाल और सक्टू से इस चीज़ के बारे में बातचीत करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो जगतपाल और सक्टी ने अपने पूरे गांव की वो जितना भी हुआ इनके साथ ये सब कुछ विवरण उनको बताया। तो तांत्रिक बोले कि ये तो बहुत खतरनाक कोई शक्ति लग रही है बेटा, ये आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ यक्षिणियों की होती हैं, या तो ऐसा कच्चा कलवा कर सकता है, या तो दड़फुटिया के अंदर इतनी पावर देखने को मिलती है, या फिर डाबरों से संबंधित कई सारी ऐसी आत्माओं का जिक्र आया है डाबर शास्त्र में, उससे भी इसका आकलन करा जा सकता है। तो बोले इसके लिए तो मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो जगतपाल बोलता है कि बाबा जितनी जल्दी हो सके आप चलिए, क्योंकि गांव में अब 7 मौतें हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता कि 8 मौतें हो। तो तांत्रिक बोलता ठीक है चलो। अपनी वो झोला जो होता है वो लेता है, कमंडल लेता है, तंत्र संबंधित जो सामान होते हैं वो लेता है, यंत्रों को लेता है, भभूतियों को लेता है, मालाओं को लेता है, अपना श्रृंगार करता है, अपने ऊपर लेपता है, शायद उस शमशानी जो चिता की वो राख होती है उससे अपने शरीर को लेपता है, नहलाता अपने आप को, और खुद तैयार होकर उसके अंदर से एक अजीब तीक्ष्ण अगरबत्ती की जैसे बदबू से आ रही हो, जैसे लग रहा हो कि वो बहुत ही कोई सिंदूर को अपने ऊपर लपेट लिया हो। गंध बहुत खतरनाक थी। और जगतपाल के साथ ये चलने लगा। चलते 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 जब बैलगाड़ी पे तीनों लोग बैठे हुए हैं, एक रास्ते में गांव पड़ा। इस गांव में पता नहीं लोग बहुत सारे एक जगह पर जमावड़ा लगाकर खड़े हुए थे, आगे बैलगाड़ी को बढ़ने नहीं दे रहे थे। रास्ता हाथे तो बैलगाड़ी आगे जाए। तो जगतपाल उतरता है, देखता है कि पता नहीं यहाँ भीड़ क्यों है, पूछे किसी से क्या हुआ भैया, इतना भीड़ लगी यहाँ। तो बोला कि यहाँ पर कोई खत्म हो गया है, लेकिन वो खत्म साधारण नहीं हुआ है भैया, उसको किसी ने मारा है। अभी तो गर्भवती महिला थी है, पता नहीं किसी ने मार दिया इसको, बड़ा गंदा मारा है, बहुत जिंदगी में नर्क हो गई उस बेचारी की। ऐसे किसी को कोई मारता है क्या? ऐसी सी बातें चल रही थी, और ये बातें उस तांत्रिक के कानों तक आ रही थी। तांत्रिक उतरा बैलगाड़ी से और जगतपाल के ऐसे कंधे के पास जाकर बोलता है कि रुको मुझे अंदर जाने दो।
कई सारे लोग जब उस तांत्रिक को देखते हैं, हालांकि वो तांत्रिक लोगों के बीच में विख्यात था, तो लोग शरण में आ जाते हैं उसके। कोई लोग पैर छूते हैं, कोई नमस्कार करते हैं, कोई लोग जगह दे देते हैं, बाबा 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 देखो कुछ है हो गया। तो तांत्रिक बोलते हैं ठीक है बच्चा, आप लोग परेशान मत हो। गया तो देखा कि कफन में एक महिला लिपटी हुई है, मरी। उसका चेहरा एकदम लाल, बहुत खरोचा सा, उसके चेहरे पर कई सारे छेद। तो समझ गया कि इसके साथ भी शायद उसी आत्मा ने यह सृष्का करा है जिसके बाद ये जगतपाल लोग कर रहे थे। वो जाता उसके मत्थे पर ऐसे हाथ रखता है और उसको कुछ आभास होता है, और उस आभास में उसको महसूस हुआ कि इसके साथ एक बच्चा था। उस आसपास के लोगों से पूछता है कि इसका बेटा कहाँ है। तो बोले कि यही तो दिक्कत है बाबा, कि इसके साथ बेटा था लेकिन अब बेटा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। तो तांत्रिक बोलता है कि बेटा मारा जा चुका है। तो उनके घर वाले लोग सन्न रह गए, बाबा ऐसी बात क्या कर रहे हैं आप, मारा जा चुका है तो है कहाँ। तो बोले इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन हम एक केस में आए हुए हैं। ये दो लड़के आए हैं जिनके गांव से कुछ बहुत ही अजीब सी दास्तान सामने आई है। कई लोग वहां पर मर रहे हैं, जैसे कि आज यहां पर ये महिला मरी हुई है, ऐसे ही लगभग लोग वहां पर भी मर रहे हैं। मुझे वहां से होकर आने दो, मैं वहां पर देख लेता हूं, फिर मैं यहां पर आकर तुम लोगों की समस्या का समाधान करूंगा। वो बैलगाड़ी पर चढ़ने ही लगते हैं कि तब तक उस महिला का पति दौड़कर बाबा के पैरों में गिर जाता है कि बाबा मुझे बचा लो, मेरा बेटा मुझे दे दो, मेरा बेटा मुझे ढूंढ दो। वो बहुत विलाप करने लगता है, रोने लगता है। यह तांत्रिक उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा ठिठकते हैं और बोलते एक काम करो जगतपाल से, तुम हमारे साथ चलो, थोड़ा सा काम है, देख लेते हैं, बेचारे बड़े परेशान हैं, इनकी भी समस्या का समाधान हो जाए, फिर तो हम वहाँ चल ही रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो जगतपाल भी बोलता है ठीक है। तो तांत्रिक बोला कि आप लोग चलो, हम आ रहे हैं। तो जगतपाल बोलता है नहीं बाबा, हम आपको साथ ही लेके चलेंगे, जो आप जब तक आप यहाँ पर रुके हम आपके साथ रुकें। ठीक है, एक काम करो, ये महिला जो है इसकी अर्थी कोई नहीं बनाएगा, एक बड़ा सा चादर लेकर आओ। चादर बिछाया गया। उस चादर में कई सारे जो युवक थे वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने उसकी बाह को, पैरों को पकड़कर उसको वहीं चादर पर रख दिया। 4 लोगों ने उस चादर को पकड़ लिया और बाबा के कहे इशारे पर एक वृक्ष था पीपल का, उसी के नीचे जाकर इसको रख दिया। कुछ बाबा ने सामान निकाला अपनी झोली से, तंत्र मंत्र से संबंधित कई सामान थे, शायद कई यंत्र थे, कुछ खोपड़ियां थी, कुछ भभूतियां थी, कुछ अजीब अजीब रंगों से बनी हुई चीजें तैयार रखी थी, वो भी थी। बड़ी बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जड़ी बूटियां थी। वो झोली में से कोयला निकाला और कोयले को भी सामने रख दिया। कुछ कंडे थे छोटे छोटे, वो भी निकाले, वो भी सामने रखे। और अब उनके झोली में से कुछ अजीब से मालाएं निकली। ये मालाएं जैसे किसी के गर्दन को काटकर कोई छोटे पक्षियों के उनको पिरोकर बनाई गई थी। ये बड़ी ही अजीब और डरावनी माला लग रही थी, जैसे कोई बहुत साधित माला हो। कुछ तो है इस माला के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो माला निकलती है आसपास के वातावरण में कुछ तो बदलाव देखने को मिला, बहुत खतरनाक। उसकी गंध बड़ी अजीब थी। वो गंध किसी मरे हुए मांस जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे चूहे जब एक बार खत्म हो जाएं, उनकी जो गंध होती है वैसी कोई गंध थी। इतने में तांत्रिक बोला गांव वालों से कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, इसमें से कोई कमजोर दिल वाला हो तो यहाँ से चला जाए। तो 1-2 बच्चे भी आए थे, उनको भगा दिया गया कि जाओ गांव जाओ। गांव से थोड़ा दूर पर प्रक्रिया हो रही थी। सब बोले कि यहाँ पर कोई भी स्त्री नहीं रुकनी चाहिए। सारी स्त्रियां वहां से हटा दी गई। कुछ गांव के पुरुष वहां पर थे, कुछ बुजुर्ग थे, और एक तांत्रिक बाबा था, जगतपाल था और सुरेश था, और वो जो महिला जो मर चुकी उसकी लाश थी। और ये तंत्र का सामान पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के नीचे बैठे तो बोले कि किसी से कि जाओ कहीं भैंस का, अगर भैंसा जो होता है उसका मूत्र मिल जाए तो ले आओ। गांव में सन्नाटा था, क्योंकि मूत्र मिले कहाँ, किसी के पास भैंसा नहीं था, सबके पास भैंसे थी या गायें थी। बोले बाबा भैंसा तो नहीं है, कच्चा दारू मिल सकता है गांव में, वो लेकर आओ। तो पता चला कि थोड़ी दूर पर एक आदमी है जो महुआ की दारू बनाता है, वो वहां से मिल जाएगी। तो कच्ची दारू को लाया गया। कच्ची दारू लाया गया, मूत्र नहीं मिला तो बाबा खड़े हुए और कुछ पहने हुए तो सब खोल दिया, नग्न हो गए और खुद का मूत्र निकाला और उस मूत्र को एक लकड़ी के प्याले में इकट्ठा किया और उस मूत्र में वो जो कच्ची दारू आई थी उसको भी मिलाया और उस माला को उसमें डुबो दिया। उसके बाद उस माला को निकालकर पड़ी हुई लाश के ऊपर रखा और जैसे ही उसके ऊपर रखा
और एक मंत्र का उच्चारण किया, हाथ में कुछ लिए हुए थे, झटका मारा उस पर। कोयला जलाया, कुछ जड़ी बूटियां थी वो भी आसपास रखी, कुछ दीपक विपक जलाए, कुछ कपूर से जलाए, और कुछ तो उनके हाथ में जैसे बनी हुई आटे से बनी हुई कुछ दीपक जैसे थे वो सब रखे, और कुछ मंत्र का उच्चारण, और बार बार वो किसी चीज से मार रहे थे उस पर। इस मारने पर कुछ एहसास तो नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उस महिला के अंदर कोई जान आ रही हो। जैसे महिला एकदम से बैठ गई, और जैसे ही वो बैठी उसकी आंखें एकदम लाल खुल गई। वो जो छिद्र जहां जहां पर हो चुके थे उनके अंदर से भल 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 खून निकल रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं गांव के। वो महिला एकदम से रोने लगी। वो असल में वो आत्मा उस महिला की थी। उससे पूछा गया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं जा रही थी और अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है, और उसने पीछे से मेरे गर्दन पर ऐसे हाथ को रखा तो हाथ बड़ा ठंडा सा लगा। उसके बड़े नुकीले नाखून थे, बड़े ठंडे, एकदम बहुत कड़क ठंडे। वो मेरे कानों की तरफ ऐसे ऐसे घुमाती है, और जब घुमाती है तो मुझे बड़ा अंदर से अजीब सा लगता। मैंने पीछे पलट कर देखा, और जैसे पलट कर देखा तो उसकी बड़ी अजीब सी लाल आंखें, विकराल रूप, लंबे लंबे से दांत, बिखरेले एकदम झुलसे हुए, जले जले से उसके बाल, स्किन जैसे लटक चुकी हो एक ऐसी, और पेट उसका बाहर तरफ निकला था। मैं भी प्रेग्नेंट हूं और वो भी प्रेग्नेंट थी। उसने मुझसे बोला कि ये जो गर्भ में बच्चा पल रहा है ये मुझे चाहिए, तो मैंने देने से मना कर दिया। मुझे पता चल गया था कि वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो कोई आत्मा है। और मुझे ये भी पता है कि आत्माएं ऐसा काम करती हैं। मुझे कई बार इस चीज के बारे में मेरी माता जी के बारे में सुनने को मिला था। मेरा बेटा जो 10 साल का है उसका मैं हाथ पकड़कर चल रही थी, उसने मेरे हाथ से मेरे बेटे को छीन लिया, और जब छीना तो मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गई, उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी, और खींचकर उससे बचाने लगी कि उसने मुझे यहां पर से खरोच दिया। और जब खरोचा मुझे बहुत तीक्ष्ण दर्द होने लगा, और मेरे हाथ वहां पर से हिल गए। वो मैंने अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। उसने धीरे धीरे मुझे मार दिया, और मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को लेकर चली गई। मैं कुछ न कर पाई, और इतना बोलकर वो पलट जाती। ये सारे के सारे गांव वाले लोग देख रहे थे। थोड़ी देर तक सब माहौल शांत होता है, ध्वनियां देना बंद करी जाती है। तांत्रिक बोलता है कि बेटा यहां पर कोई भी इंसान हो, जितने भी लोग यहां बैठे हो, किसी का कोई ऐसी पत्नी तो नहीं है जो गर्भ में हो भी, जो बच्चा देने वाली हो गर्भावस्था में। तो उसमें से कोई आया सामने, बोले कि जी मेरी पत्नी है। तो बोले कि बेटा आप एक काम करो, यहां बैठो सामने, अपने दोनों हाथों को ऐसे लेकर आओ। कुछ मिट्टी रखी उनके ऊपर, और जैसे ही मिट्टी रखी उस इंसान के अंदर अजीब कुछ हलचल होने लगी। उसके हाथ एकदम से सीधे सामने आ गए, और एकदम से टेढ़े मेढ़े मरोड़ने लगे। जब ये मरोड़ने लगे तो इसके हाथ एकदम से उस बॉडी को, जो शरीर होता है, पूरे शरीर को घुमा दिया, जैसे कि इन हाथों में इतनी दम आ गई हो कि वो पूरे शरीर की को ले जाने की क्षमता रखते हो। तांत्रिक बोला कि इन हाथों में पावर है, एक ऐसी शक्ति जो उस महिला जो मरी पड़ी है यहां पर, इसके बेटे की तलाश करेगी। जाओ, ये हाथ जाएंगे, ये हाथ जहां जहां पर भी जाएं, कोई ना कोई एक इंसान चला जाए, एक आदमी जाएगा, सब नहीं जाएंगे। कोई ना कोई इसके पीछे चला जाए, और वहां पर जैसे ही जाएगा इसको बेटा मिलेगा, पड़ा हुआ लड़का अगर है कहीं पर तो मिलेगा वो संकेत, और वही आदमी लेकर चला आएगा उस लड़के को भी हमारे पास। हाथ ऐसे लेकर जा रहे हैं, हाथ चलते जा रहे हैं जंगल के अंदर, और एक आदमी पीछे, वो जगतपाल है। जगतपाल ही रिस्क ले रहा है बार बार। जगतपाल कहता मैं चलूंगा। जगतपाल दौड़ता दौड़ता उसके पीछे पीछे जा रहा है, और उसके हाथ आगे की तरफ जा रहे हैं, और वो इंसान भी दौड़ता जा रहा है। वो इंसान का अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं बचा हो। जैसे थोड़ी दूर होता है, बड़ी दूर जाने के बाद वही एक तालाब कोई मिलता है, उस तालाब की तरफ उन हाथों ने इशारा किया, और जगतपाल और वो इंसान उस तालाब के पास जा रहे थे। और जैसे ही तालाब के पास गए, थोड़ी दूर पर देखा तो बगल में एक झाड़ी थी, वहां पर वो उनका 8-10 साल का जो बेटा था वो मरा पड़ा है। ये जगतपाल को उसके दिमाग में नहीं चला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले अब क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़के को ऐसे गोदी में उठाया,
और उसको लेकर आने लगे जहाँ पर तांत्रिक को तंत्र साधनाओं को रखे हुआ था। वहाँ पर लेकर आए, सब लोग देखे, उनका जो पिताजी था वो रोने लगे बहुत तेज तेज। तो तांत्रिक बोलता है जाओ घर जाओ, भगा दिया। क्यों भगाया वो जाने। उस लड़के को भी जो उसकी लाश थी, उसकी मां की लाश के बिल्कुल बगल में रखा गया। उसी तरीके से पुनः एक बार प्रक्रिया करी गई। उस प्रक्रिया में यह साबित हो रहा था कि जैसे उस महिला को बुलाया गया हो उस आत्मा के अंदर, जैसे तांत्रिक उस बच्चे की आत्मा को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी देर कई सारी तांत्रिक साधनाओं को करने के बाद उस बच्चे के शरीर के अंदर वो बच्चा वापस आता है और एकदम से वो खड़ा हो जाता है, अजीब सी स्माइल करता है, बड़ी बड़ी सी आंखें हो जाती एकदम लाल गहरी। बच्चे का जो शरीर होता है झुलस रहा होता है, हल्का हल्का सा उसमें धुआं निकल रहा होता है और ये सारा मंजर गांव वाले खड़े देख रहे होते हैं। कुछ लोग डर रहे थे इसमें। तांत्रिक ने फिर से बोला, अगर कोई भी डर रहा हो यहां पर तो यहां से चला जाए। इशारा कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक इंसान तो बड़ा डरता था, लेकिन वो जा नहीं रहा था। उसके मन में था मैं एक बार देखूंगा सब चीजें होती कैसे है। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर से अजीब सी कुछ ये जो गर्दन थी वो ऐंठने लगी और एकदम से गर्दन पूरी ऐंठने लगी। ऐंठते ऐंठते वो इंसान वहीं पर मर गया। तांत्रिक ने बोला मैंने इशारा किया था। इस गांव में रहने वाले जितने भी लोग, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम छोड़कर चले जाओ, वरना मारे जाओगे। ये अगला नंबर इसी का था, इसलिए ये मरा है। इसकी लाश को भी रखा गया। मेन यहां पर है कि उस बच्चे को मारा किसने, आखिर वो कौन सी आत्मा थी जिसने उस बच्चे के ऊपर इतना खतरनाक घात किया कि उसको मारकर चली गई। उसका शरीर बिल्कुल हूबहू ऐसा था जैसे जगतपाल ने सुरेश का जिक्र किया था, जैसे जगतपाल ने अपने गांव के उन मरे हुए इंसानों का जिक्र किया था जिनको छेद कर उनके खून को पिया गया हो, जैसे वैसा ही वो बच्चा बिल्कुल, जैसा चूसा हुआ बच्चा, बिल्कुल खून ही ना बचा हो। जब वो खड़ा हो जाता है उसका आधा धड़, तो तांत्रिक उस बच्चे की आत्मा से पूछता है आवाज में, वो आवाज करता है लेकिन शरीर हिलता नहीं है, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे किसी ने मारा है और मुझे बहुत दिनों तक वहां पर रखा गया था। उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों तक रखा गया था। जैसे उसने इस शब्द को बोला, तांत्रिक समझ गया कि ये जो बच्चा है इसके ऊपर वो आत्मा ने बहुत लंबे समय से घात लगाकर बैठा है, तो यानी कि इसको बहुत कुछ पता होगा। तो तांत्रिक बच्चे से बोलता है तुम्हें जो जो भी पता है वो मुझे बताओ कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। तो बच्चा बताने से मना करता है। बच्चा बताता ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। उसको बार बार तंत्र साधनाओं के द्वारा भभूति मार रहे हैं, भभूति मार रहे हैं, भभूति मार रहे हैं, लेकिन वो बच्चा बोलने को तैयार नहीं। अब क्या करा जाए। अब सिर्फ एक ही जरिया बचता है जिससे यह पता करा जा सके कि इस बच्चे को मारने वाली आत्मा असल में कौन सी है। वो एक तंत्र साधना होती है। इस साधना में किसी के मारे हुए या किसी के द्वारा मारे जाने पर अगर कोई मर जाए तो उसकी आत्मा को आमंत्रित आह्वान के रूप में करा जा सकता है। तो बाबा ने उन सारी व्यवस्था को करा जो उस तंत्र साधना के लिए युक्त हो सकती थी, और तंत्र साधना चालू करा। तो जिसने बच्चे को मारा था वो आत्मा यहां पर आने वाली थी, बस कंडीशन इतनी है कि उसके लिए उसको एक शरीर चाहिए। अब वो शरीर कहां से आए। अगर शरीर आ जाए तो वो आत्मा यहां पर आ जाएगी, एक मरा हुआ शरीर। तो किसी ने इशारा किया कि ये इंसान जो खत्म हुआ है इसी का शरीर अगर इस्तेमाल हो जाए तो हाँ हो जाएगा। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि महिला की आत्मा का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, बस शरीर होना चाहिए। तो जो इंसान खत्म हो चुका है उसको भी यहाँ पर रखा गया एकदम बीच में, किनारे एक बेटा है, उधर वो माँ है, और आह्वान करना चालू करा जाता है। धीरे 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 क्या होता है कि वो जो इंसान मर चुका था उस गांव वालों के बीच में उसका शरीर तड़पने लगता है, और तड़पते तड़पते ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान आ गई हो। वो अजीब आवाजें कर रहा है, उसकी आवाजें एकदम महिला रूपी थी, यानी कि जो मारा है जिसने वो कोई महिला थी जिसने इसको खत्म किया था, और वो शरीर के अंदर है। अब तांत्रिक ने कई सारे बंधन लगाकर उसको बांध दिया। बांधने के बाद वो तांत्रिक पूछता है उससे, बताओ कौन हो तुम।
तो बोलती है कि मैं यक्षिणी हूँ, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे यक्षलोक से आमंत्रण था, मेरा यक्षलोक में जाना इन इंसानों ने मना कर दिया। कुछ मेरे साथ ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से मैं यक्षलोक नहीं जा पा रही हूँ, और पिछले 800 सालों से मैं इसी ब्रह्मांड में विचरण कर रही हूँ। और अब आने वाला जो ये समय है, आज ही के दिन मैं इस ब्रह्मांड को छोड़कर यक्षलोक पर जाने वाली थी, लेकिन तूने मुझे बुला लिया तांत्रिक। मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मुझे ब्रह्मांड में नहीं रहना, इस धरती लोक पर मुझे मेरे लोक जाने दे, यक्षिणी बार बार कहती है। तो बाबा बोलते आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, मुझे बताओ तो, तब तो मैं कोई आसान रास्ता निकालूंगा। इस तरीके से लोगों को मार कर ऐसे निकल जाना ये सही नहीं है, मुझे बताओ, मैं समाधान निकालूंगा। यक्षिणी बड़ी अजीब सी आवाज में रोने लगती है और रोते रोते बताना चालू करती है कि आज से बहुत सालों की बात है, पहले की, वही 700-800 साल पहले की। एक राजा हुआ करते थे, बड़े विजयी राजा थे, बड़े धनवान राजा थे। उनके पास बड़ा धन था, खजाने थे, सैन्य पावर थी उनके पास, उनका दबदबा चलता था, कोई राज्य उनके आगे जीत नहीं पाता था। उन्होंने अपने राजगुरु के द्वारा कहलवाकर एक यक्षिणी साधना कराई थी। मैं अमावस की वो रात थी जब यक्षलोक से हम लोगों में एक नियम होता है कि धरती लोक पर कुछ समय के लिए जाना होता है, और वह अपने उस गुरु जो कि तांत्रिक था उसके जरिए यक्षिणी साधना करना चालू कर दिया था। उस यक्षिणी साधना के दौरान मैं उसके लपेटे में आ जाती हूँ और मुझे वो साध लेता है, मेरी वो साधना करता है। जब वो साधना में निपुण हो जाता है और परीक्षा का समय आता है तो यक्षलोक के नियमों के आधार मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। और जब मैं वहां पर गई, उसने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर तुम यक्षिणी हो तो क्या मेरे वचन जो मैं देने जा रहा हूं, मेरी बात कहने जा रहा हूं, उसका पालन करोगी? क्योंकि उसने यक्षिणी साधना करी थी और मुझे बड़े तपों से, बड़े जपों से साधा हुआ था, बड़े मंत्रों से साधा था। मैं उसकी बात को काट नहीं सकती थी, ये मेरे यक्षलोक के नियमों के खिलाफ था। मैंने बोल दिया हाँ। मैंने पूछा क्या काम है? मैं पत्नी के रूप में आ सकती हूँ, बताओ, तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे तुम? तो राजा बोलता है कि मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं है, मेरी अपनी रानी है खुद की, बस तुम संरक्षण दो मुझे, दे दो मुझे। मेरे पास एक खजाना है सोने चांदी का, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं। मुझे डर है इस बात का कि कहीं कोई राज्य पर हमला ना हो जाए और वो उठाकर चुरा कर लेकर चला जाए। इससे अच्छा होगा कि तुम उसकी रक्षा करना चालू कर दो। तो यक्षिणी बोली कि ऐसा नहीं कर सकती मैं, मुझे इस लोक में अगर आपने बुलाया है तो या तो पत्नी बना लो, या तो अपनी बहन बना लो, या तो अपनी माँ बना लो, मैं संरक्षण नहीं दे सकती। राजा विवश करता है उसको। राजा बोलता है मैंने साधा ही इसीलिए है क्योंकि राजा को पता है कि यक्षिणी की साधना के बाद जो भी चीज मांगोगे वो तुम्हें देगी ही देगी, वरना वो मारी जाएगी, वरना वो इसी दुनिया में, इसी धरती पर भटकती रहेगी, उसको कभी यक्षलोक में गमन नहीं मिलेगा। यक्षिणी विवश हो जाती है और राजा की बातों में आना ही पड़ता है। फिर राजा को वचन लेती है, ठीक है राजा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे उस खजाने की संरक्षण करूं तो मेरी भी एक समय है। अगले 10 साल के बाद यक्षलोक का दरवाजा खुलेगा, हालांकि हर साल खुलता है, लेकिन जो अगला 10 साल होगा मैं तब तक का प्रण लेती हूं, वचन देती हूं तुम्हें कि जैसे ही मेरे 10 साल बीतेंगे मैं तुम्हारी संरक्षण को छोड़कर अपने यक्षलोक में चली जाऊंगी। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो बताइए। तो राजा बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, 10 साल तक आप सिद्ध करो, उसके बाद हम दोबारा साधना करेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी। मन में सोचता है, यक्षिणी से हाँ बोल देता है। और उस दिन से कहा जा रहा था कि राजा का जो खजाना था उसका संरक्षण एक यक्षिणी करने लगी। यक्षिणी बड़ी खूबसूरत होती है, कोई भी देख ले तो उसके प्यार में पागल हो जाए। उसका जो बनावट थी, जो आकर्षण था, जो उसका तेज था, वो किसी को भी अपने पीछे पागल कर सकता था, फिर चाहे कितना ही ब्रह्मचारी इंसान क्यों ना हो। धीरे धीरे लोगों को इस बारे में पता चलने लगा जब लोग उनके खजाने पर हमला करते और यक्षिणी उनको मार देती। ये बात कई सारे राज्यों तक फैल गई कि वो याजा फलार एक राजा है, उन्होंने यक्षिणी साधना करके एक यक्षिणी सिद्ध करी है जिनको संरक्षण में अपने द्वार पर लगा रखा है। तो कई लोग वहां पर आए, युद्ध करा और हमेशा हार कर चले गए। फिर वो समय था कि लोग इनके पास आकर कभी इनके ऊपर राज्य पर हमला नहीं करते थे और कभी खजाना चुराने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन दूर एक राज्य था जहां पर एक राजा रहा करते थे, बलवंत राजा।
ये जो राजा बलवंत थे ये बहुत ही पावरफुल थे। पता नहीं इनके अंदर जानने की, जिज्ञासु होने की बड़ी इच्छाएं थी। राजा बलवंत ने एक बार मंत्री से बोला कि यार एक बात बताओ कि ये जो राजा है जिसने यक्षिणी साधना करी है और बड़ी चर्चा है कि यक्षिणी बड़ी खूबसूरत है, मुझे एक बार देखना है कि यक्षिणी होती कैसी है, क्या मैं भी साधना कर सकता हूं क्या? तो मंत्री बोलता है जी महाराज, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो बोले कैसे होगा? तो बोले यक्षिणी साधना होता नियम होता है। तो राजा बलवंत बोलते हैं काम करो, मुझे वहां तक लेकर चलो जहां पर यक्षिणी आती जाती हो, दिखाई पड़ती है क्या? तो बोले हाँ दिखती है, अगर तुम खजाने के आसपास होते हो तो राजा बलवंत वहां पर जाते हैं। खजाने के आसपास एक गुफा होती है जहां पर खजाना गड़ा है। तो जब जाते हैं तो उनको यक्षिणी दिखाई पड़ती है। ये वही यक्षिणी है जिसको राजा ने साधा हुआ था, बड़ी खूबसूरत, इतनी आकर्षक कि राजा बलवंत उसको देखते ही उसके प्यार में मोहित हो गए और बोले यक्षिणी से, ए यक्षिणी, मुझे नहीं पता कि तुझे साधना कैसे है, लेकिन अगर मैं क्या साधूं, अगर मैं जप करूं तो तुम मेरी हो जाओगी। यक्षिणी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा ही कई बार राजा बलवंत वहां पर गए। एक समय के बाद यक्षिणी जवाब देती है। जवाब में बोलती है कि जब तुम मुझे जप करके साधना चालू करोगे तब मैं तुम्हारे लिए आऊंगी। मैं राजा के वचनों के तहत 10 साल के लिए बंधी हूं, अगर तुम मेरे लिए जप करते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये बात यक्षिणी के मुख से जैसे ही राजा बलवंत सुनते हैं, राजा बलवंत अपने घर पर आते हैं, अपने राजगुरु को बुलाते हैं और गुरु को बताना चालू करते हैं। तो गुरु बोलते हैं ठीक है, इस तरीके से आपको साधना करनी है। यक्षिणी साधना की पूरी प्रक्रिया समझाई गई और राजा बलवंत यक्षिणी साधना करना चालू करते हैं। हालांकि यक्षिणी साधना करने के लिए आपके लिए 51 दिन ही काफी होते हैं, लेकिन 3.5 साल हो चुके थे राजा को यक्षिणी की साधना करते करते। इस बीच में वो कई बार यक्षिणी से मिलने भी गया, बातें भी हुई यक्षिणी से। तो यक्षिणी का यह कहना था कि पूर्ण 10 साल होने में इतना समय बाकी है और जैसे ही ये 10 साल हो जाएंगे, अगर तुम्हारी यक्षिणी साधना में इतनी क्षमता हुई तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी राजे। राजा बलवंत बड़ी खुशी खुशी जाता है, फिर से साधना चालू करता है। यह साधना करते 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 इतना लीन हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब 10 साल हो गए उसके, यक्षिणी के। धीरे धीरे इसके 3.5 से 4.5 साल हो गए थे करते करते साधना को। और आज वो दिन था जब साधना पूर्ण होती है और उधर उसके 10 साल पूर्ण होते हैं। यक्षिणी उस खजाने का संरक्षण को छोड़ देती है और राजा बलवंत की उत्तप को देखते हुए उससे दीवानगी बना लेती है। उसके मन में चलता है कि यार कोई एक ऐसा राजा जिसने मुझे सिर्फ अपना गुलाम बनाया, एक ऐसा राजा जो मुझे पाना चाहता है, उसने मुझे पाया, उसके लिए उसने साधना करी, तो मैं अब इसकी होकर रहूंगी। यक्षिणी ने तय करा कि अब राजा बलवंत की रहेगी वो, और वो राजा बलवंत के पास आती है, साक्षात दर्शन देती है। इतनी खूबसूरत महिला, इतनी आकर्षक महिला आज तक राजा बलवंत ने कभी नहीं देखा था। और जैसे ही वो यक्षिणी को अपने पास देखता है, उसके प्यार में पागल दौड़कर उसके चिपक जाता है और चिपटते ही बोलता है कि मुझसे शादी कर लो। आज पहली बार कोई एक राजा यक्षिणी से शादी कर रहा था उस आसपास के राज्यों में। यह राजा उस यक्षिणी से शादी करता है। यक्षिणी अपने रूप में आती है, शारीरिक रूप में, शरीर का रूप धारण कर सकती है। और दोनों के जो शादी हो जाती है, आसपास के जो जगहें थी वहाँ पर फैल जाती हैं कि एक महिला से इनकी शादी हो रही है। लेकिन यक्षिणी से हो रही है, इसका जिक्र किसी के सामने नहीं करा गया, सिर्फ ये गुरु जानते थे बस इनकी बात। धीरे धीरे बात उन राजा के पास पड़ी जिन्होंने 10 साल के लिए उस यक्षिणी को अपने पास रखा था। उधर इस चीज की हलचल फैल गई थी मंत्रियों के बीच में कि अब यक्षिणी संरक्षण को छोड़ने वाली है। 10 साल के बाद वो छोड़कर चली जाएगी, ऐसा उसने वचन दिया था। लेकिन यह बात राजा भूल जाता है और 10 साल होने के कम से कम 4 से 5 दिनों के बाद वो वहां खजाने पर आता है तो देखता है कि खजाना पूरा लूटा पड़ा है। वो लूट कर लेकर चला गया खजाना। उसको शक होता है कि यक्षिणी ने अपना वचन नहीं निभाया और वचन ना निभाने के चक्कर में मेरा खजाना लूट गया है। वो एक तांत्रिक के पास जाता है जो कि जिसने उसको साधना बताई थी, उसको बताता है। तांत्रिक इस बात से बड़ा गुस्सा होता है, उसको अपनी साधनाओं पर भी गुस्सा आता है। उसको यक्षलोक में इस चीज का गुस्सा आता है कि यक्षिणी का कोई ऐसा नियम नहीं है, अगर किसी ने वचन दिया है किसी यक्षिणी ने तो उसको निभाना पड़ेगा, और बिना निभाए जाना ये यक्षलोक के नियमों के खिलाफ है। तो वो तांत्रिक जो है कई सारी साधनाओं को फिर से करता है और फिर से करने के बाद वो जो यक्षिणी जिसको इसने साधा था राजा के लिए या राजा ने मिलकर साधा था, उसके ऊपर एक श्राप लगाता है और श्राप के तहत एक तंत्र छोड़ता है राजा बलवंत के ऊपर।
कि इसकी मौत हो जाए जो इसके साथ में है। तो राजा बलवंत मर जाता है और राजा बलवंत के मरते ही श्राप अगला लगने ही वाला था कि ये कभी भी यक्षलोक नहीं जा सकती है, कि तब तक वो यक्षिणी वहां तुरंत ही आगे प्रकट होती है और प्रकट होते ही बाबा के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिर जाती है कि हे महाराज, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी? मेरे 10 साल पूर्ण हुए, मैंने संरक्षण छोड़ दिया। मेरे वचन में था कि मैं 10 साल के ऊपर एक पल भी ना रुकूंगी और मैंने वैसा ही करा। अब मैं जाकर किसी से शादी कर लूं या किसी के साथ रहूं, मेरा अपना है। आप ऐसा ना करें महाराज। ये बात जब पूरी बात समझता है वो तांत्रिक, तो उसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया। राजा बलवंत भी निर्दोष थे, कैसे मार दिया मैंने। और यक्षिणी के ऊपर जो लगा दिया उन्होंने श्राप, कैसे निकाला जाए, क्योंकि यक्षलोक तो जा नहीं सकती। अब अभी तो शरीर को भी छोड़ने वाली थी, अगर अगला श्राप लग जाता। तो यक्षिणी से बोलता है कि काम करो, लगा हुआ श्राप और लगा हुआ तंत्र मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तरीका मैं बताता हूं कि इससे तुम बचोगी कैसे। हर 100 साल के बाद तुमको एक साधना करनी पड़ेगी। इस साधना में तुम्हें एक ऐसी महिला की जरूरत पड़ेगी जिसके पेट में बच्चा है। तुम्हें उस पेट वाले जो बच्चा है जिस महिला के, उसको लेना है, उसको मारना है, उसके खून को चूसना है। और जो बच्चा है, एक तरीका उन्होंने बताया कि उस बच्चे के ऊपर जब हाथ रखोगी, वो बच्चा जो उसके गर्भ में है वो तुम्हारे गर्भ में आ जाएगा और फिर तुम बच्चों को पैदा करना। ऐसे ही तुम 5 बच्चों को पैदा करना, ऐसे ही तुम 6 बच्चों को पैदा करना और ऐसे ही तुम 7वां बच्चा भी पैदा करना। और जिस दिन तुम्हारा 7वां बच्चा हो जाएगा, ये समझ लेना कि तुम उस साधना में परिपूर्ण होने लगोगी। जैसे ही बच्चा होगा वो अदृश्य हो जाएगा हर 100 साल का। और जब 7 बच्चे हो जाएंगे तो 7 बच्चे एक साथ उस समय आएंगे जब तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। और 7 बच्चों को एक साथ लाइन में लगाकर जब तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे यक्ष के द्वार खुलेंगे। और 7 बच्चों को मारकर उनके शरीर के जो कपाल होता है इसको फोड़कर उन सारे कपाल की एक माला बनाकर अपने ऊपर धारण कर लेनी है। जब आप तुम ऐसा करोगी, तब जाकर तुम ये इस माला के जरिए यक्षलोक का द्वार खोल पाओगी। तो ये बात यक्षिणी को समझ में आ गई और यक्षिणी वहां से निकल गई। तो यक्षिणी हर 100 साल पर ऐसा कर रही थी। ये जो बच्चा इसने मारा था, गर्भ में था जो, ये भी ये 7वां था। यक्षिणी कहती है कि आज मैंने 7 बच्चों के साथ इकट्ठा कर लिया है। अमावस की आज रात भी है। आज की ही रात यक्ष का लोक का दरवाजा भी मेरे लिए खुलेगा। और तांत्रिक, तो मुझे जाने दो, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो फिर मैं जीवंत काल तक नहीं निकल पाऊंगा। फिर मुझे 700 साल तक जीना पड़ेगा और यही विचरण करना पड़ेगा। और वो उठ के वहां से निकलकर जाने की जैसे ही कोशिश करती है, तांत्रिक उसको बांध देता है। जो तांत्रिक वहां बैठा था, उसने कई सारी तांत्रिक साधनाएं फिर भी करी और उसको बांध देता है। बांधने के बाद जो इंसान वो खत्म हो चुका है, उसी के साथ उसको पिरो देता है। और पिरोने के बाद उसको चिता बनाकर वहीं पर जला देता है, इन तीनों लाशों को, उसके बेटे की, वो महिला की और इसकी। लेकिन जलाने पर भी यक्षिणी नहीं जलती है। यक्षिणी तो निकल आती है, फिर यक्षिणी निकलकर बाहर आ जाती है। तांत्रिक को ये पता था कि जलाने पर ये निकलेगी और जैसे ही निकलेगी मैं उसके ऊपर एक क्रिया करूंगा और इसको बंधक में कर लूंगा। पता नहीं तांत्रिक के दिमाग में कुछ तो था, कुछ गलत था। कई बार ऐसी जो यक्षिणियां होती हैं जो परेशान अवस्था में होती हैं, अगर तांत्रिक को कहीं मिल जाए, उनकी बड़ी बुरी नजर होती है उनके ऊपर। वो उस यक्षिणी को अपने कैद में ले लेते हैं, फिर अपने मुताबिक काम कराते हैं। सेम इसके दिमाग में यही आया। तांत्रिक ने तुरंत उसके ऊपर कब्जा किया और उसको पकड़कर एक छोटी सी एक लकड़ी थी, उस लकड़ी में कुछ बना था जैसे वो यंत्र हो, उस यंत्र को ऐसे सामने करा और यक्षिणी जैसे उसके अंदर समा गई हो। उस तांत्रिक ने उसी दिन उस यक्षिणी को अपने कब्जे में कर लिया, उसको गुलाम बना लिया। ये उस यक्षिणी के साथ अब बहुत बुरा करेगा। ये यक्षिणी के साथ कुछ भी करवाएगा, किसी के लिए भी साधना करवा देगा, किसी का भी घर उजड़वा देगा, किसी को भी मार देगा, कैसी भी मैली कुचैली शक्तियों को इसके ऊपर ला देगा। और ये बात जैसे ही हो जाती है, ये जगतपाल को बताता है कि असल में यही यक्षिणी थी जिसने इतने लोगों को मारा था। और इस बात के बाद से जगतपाल का गांव पूरा खुश हो जाता है कि अब वो यक्षिणी नहीं है। इधर का भी गांव पूरा खुश हो जाता है कि यक्षिणी नहीं है। हर कोई इंसान खुश हो जाता है, क्योंकि आने वाले आगे कई महीनों तक किसी के भी मरने की खबर नहीं आती है। और ये जो तांत्रिक है उस यक्षिणी को लेकर चला जाता है।
मगर ये तांत्रिक करेगा क्या इस यक्षिणी के साथ? यही तो कमाल है। आने वाले समय में मैं कभी आपको बताऊंगा कि इस तांत्रिक ने आगे इसके साथ क्या किया। बहुत सारी चीजें हैं। यक्षिणियों ने फिर इसके साथ बहुत गलत गलत चीजें हुई। कई कई लोगों को बर्बाद किया इसने, कई कई आत्माओं को, पूरा पूरा यक्ष लोक पर इसने कब्जा किया है।